तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप क्या बच होंगे। दोस्तों मैं हूं पीके पनका और हमारे इस वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे कि हम बात करने वाले हैं आज सागर, ठीक है, जो सागर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, जो कि उसमें मतलब सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का कमेंट था और बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे जो ऑनलाइन मीडिया हमारा है, ट्विटर और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसमें ये कहा गया था कि सर सिलेबस क्या रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा हमारा। तो जो मैं बता दूं कि चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, ठीक है ना, आपको ये सिलेबस में उनके लिए है जो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से। ये सिलेबस आपको करना ज़रूरी है। अगर इस साल आपने नहीं किया, फर्स्ट साल आपने, कहने का मतलब कि आपने फर्स्ट साल निकाल दिया, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि यहाँ आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर मिला के एक वर्ष हुए, ठीक है, दोनों मिला के एक साल हुए। तो एक साल आपने हिंदी पढ़ लिया, मगर जब एक साल और करेंगे, सेकेंड ईयर जब करेंगे, ठीक है, तो इसमें थर्ड सेम और फोर्थ सेम आएगा। तो उसमें तो आपको करना पड़ेगा ही ना कि इंग्लिश। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें हिंदी कर देंगे, मगर इसमें जब थर्ड और फोर्थ में आएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक एम में क्या इंग्लिश लिया है, तो ठीक है, ये सिलेबस आप कंप्लीटेड देख लीजिए। और अगर हिंदी लिया है, MIL में हिंदी लिया है आपने, तो फिर क्या करिए कि आप इस सिलेबस को तो भी देख लीजिए। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में यानी कि 2 सेमेस्टर इंग्लिश लिए हैं, ठीक है, तो अगले जाके जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपकी हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ेंगे। यानी कि मैं कहूँ तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ना कि हिंदी वाले कहाँ चले जाएंगे, इंग्लिश में, MIL में, और इंग्लिश वाले किस में आ जाएंगे, MIL में, हिंदी में। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे वह BA का हो, BSc का हो, BCom का हो, है ना, या फिर BBA का हो, या BA LLB किसी का भी हो, सभी स्टूडेंट के लिए ये MIL बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम सिलेबस की बात कर रहे हैं BA इंग्लिश की। तो ये BA इंग्लिश की हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 2019-20 का सिलेबस है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं MIL। जो MIL होता है वह हम आपको बताएंगे कि कुछ किस प्रकार होता है। तो आज हम MIL की बारे में कोर्स की कंप्लीटेड देखेंगे। तो जैसे कि अब हम आ चुके हैं सिलेबस पे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, आप सभी के लिए। तो आप लोग इस सिलेबस को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे यानी कंप्लीटेड जान पाएंगे कि इस वीडियो का क्या मेरा बनाने का पूरा महत्व मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे ऑलरेडी बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है ना, कि यहाँ कोर्स, ठीक है, ये कोर्स का कोड है। यहाँ पे इंग्लिश हम फर्स्ट में पढ़ेंगे, यानी कि अगर आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से, तो आप एक साल हिंदी पढ़ लोगे, है ना। मगर जब आप इंग्लिश में सेकेंड ईयर में जाओगे, ठीक है, आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको चाहिए सिलेबस अभी ले लो, चाहिए सिलेबस एक साल बाद पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप सिलेबस कंप्लीटेड देख लीजिए। जैसे कि
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सिलेबस कुछ इस प्रकार है। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ कुछ इस प्रकार है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि यूनिट 1, ठीक है, आपको मिल जाएगा यूनिट 1, यानी कि हिंदी वालों को मैं कहूँ तो इकाई, ठीक है। तो इकाई आप देख लीजिए यूनिट 1। यहाँ पे यूनिट 1 के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे यूनिट 1 में, ये देखिए, ये प्रेमचंद का डिविलियर्स और ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, का जूठन है। तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर हालत में। ये देख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर का है, जो कि द एक्सरसाइज बुक, और अंबई येलो फिश, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस आप लास्ट तक देखिए, जो कि मैं बताऊं कि आपका पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट रहता है कि क्या सिलेबस से बाहर का पूछा जाता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। अगर आप जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतने में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो। जैसे कि ये यूनिट 1 है, ठीक है। ये यूनिट 1 से आप लोग देखिए, यूनिट 1 से यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 1 से और यूनिट 5 तक का ही सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा। उसी में से आपको पास करना है, ठीक है, उसी में से आपको पास करना है। तो ये आपको ये मिलेगा कब पढ़ने को, ये आपको मिलेगा या तो फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट में मिलेगा, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर की, या फिर हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी में जब अगले साल जाएंगे इंग्लिश कोर्स करने तो थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा, यानी कि सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में। सेमेस्टर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग देख लिए होंगे। तो ये रहा कि सिलेबस से हट के नहीं जाता, आपको यहाँ तक कंप्लीटेड पढ़ना होगा, ये 5 यूनिट तक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हर एक चीज़, है ना। तो आप इसको भी ये पूछा जाएगा, तो आप लोग कंप्लीटर देखिए। अब हम बात करते हैं अगले सिलेबस की, कि आपको हिंदी मीडियम वाले हैं ज़्यादातर, तो उनको दिक्कत रहता है कि हमें टोटल क्या पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि इंग्लिश में टोटल आपको इतना ही पढ़ना है, हिंदी मीडियम के हैं तो भी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम आ चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का, और इधर सेकेंड ईयर का मैं बताऊं तो फोर्थ सेमेस्टर का। यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज पेपर होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अब हम यहाँ पे आप ऑलरेडी लिखा है कि इंग्लिश सेकेंड, यानी कि आप फर्स्ट ईयर के होंगे तो सेकेंड सेमेस्टर का, और अगर सेकेंड ईयर के होंगे तो फोर्थ सेमेस्टर का। तो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। तो यह देख लीजिए, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा हर हालत में। बहुत लोग सोचते हैं कि MIL का हिंदी या फिर उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो MIL का फुल फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा, मॉडल इंडियन लैंग्वेज, तो ये लिटरेचर, सॉरी। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये होगा। तो ये रहा आपका सिलेबस, मैं जिस तरह बताऊँ उसी तरह रहेगा यूनिट 1 से। और ये देख सकते हैं प्रेमचंद, द होली पंचायत, RK नारायण, द MCC। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये 5 यूनिट तक, ये इससे राइटिंग स्किल, ठीक है। तो दोस्तों बस आपको हिंदी वाले हो तो फिर भी आप लोग देख लिए होंगे कि टोटल इतना ही पढ़ना है। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ शेयर करिएगा। जिन्हें दूसरे अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो तो उन्हें ऑलरेडी पता चल जाए कि हाँ कितना पढ़ना है। मिलते रहेंगे नेक्स्ट तो दोस्तों अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके भी बता सकते हैं हमारे ग्रुप पे।